दोस्तों मेरा जमालपुर में वर्कशॉप में सिलेक्शन हुआ है टेक्नीशियन रिलेटेड में। उसी का हम ज्वाइनिंग से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं। पहला स्टेटेशन फॉर्म, उसको कैसे भरना है देखिए। पहले तो इसमें फ़ोटो लगाना है 5x7 का, मैंने पासपोर्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा फ़ोटो होना चाहिए। फिर उस पर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से फ़ोटो पे साइन और मोहर करवा लेना है। और अटेस्टेशन फॉर्म 3 बनाना है, तीनों ओरिजिनल बनाना है, तीनों ओरिजिनल बनाना है। और उसके बाद फिर ये नहीं कि फ़ोटो कॉपी एक भर के बना लेना है, उसका फ़ोटो कॉपी करवाना है, ऐसा नहीं करवाना है। फिर देखिए अब आगे भरने का स्टार्ट कीजिए। जैसे नाम है फुल ब्लॉक लेटर में, देखिए कितना कुमार, पहले सरनेम लिखना है, फिर नाम लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है, विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पिन कोड लिख देना है। फिर होम एड्रेस में, होम एड्रेस मतलब अस्थाई निवास, वही हुआ कहाँ आपका घर है। विलेज अधिकतर लोगों का सेम ही रहता है, तो वही लिख देना है। विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप या पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं माइग्रेशन होके, इसमें यह है तो आप कोई नहीं आया होगा जिसका रेलवे में जॉब हो रहा है 99%, तो इसमें क्या लिख देना है, NA लिख देना है, नॉट अलाउड। उसमें ऐसे करके ऐसे कट कर देना, खाली नहीं छोड़ना है। फिर आधार कार्ड है, आधार नंबर लिख देना है। पैन नंबर है, पैन नंबर लिख देना है। नेशनलिटी इंडियन ही होगा सबका, इंडियन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। प्रेजेंट एज, अभी आपका एज कितना हो रहा है वो लिख देना है। उसके बाद एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक के समय आपका एज कितना था, जितना था वो लिख देना। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो प्लेस ऑफ बर्थ जगह का नाम, फिर जिला का नाम और कौन राज्य में हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप रह रहे हैं, तो जैसे हम दरभंगा बिहार से, दरभंगा बिहार लिख दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपका पिताजी कहाँ से रह रहा है, तो दरभंगा बिहार से। फिर योर रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, तो हिंदू है तो हिंदू लिख दिए। आप SC से है, ST से है या OBC है, SC से है तो यस कर दीजिए, है तो यस लिख दिए, OBC लिख दिए। फिर है कि आप 5 साल अपने निवास स्थान से बाहर कहीं रहे हैं, तो हम तो नहीं रहे, तो नॉट अलाउड, NA लिख दिए और यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए। फिर है नाम इन फुल एड्रेस, पिताजी का नाम लिख देना है, उनका बर्थ, पिताजी का, माताजी का, और स्पाउज, स्पाउज है तो स्पाउज का पूरा लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। स्पाउस नहीं है तो खाली छोड़ देना है, खाली नहीं छोड़ना है, NA लिख देना है, NA कट कर देना है, यहाँ से यहाँ तक लगे कर देना है। पिताजी का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ, जगह का नाम लिख देना है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कौन सा, फार्मर है। उसके बाद फिर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो लिख देना है। उसके बाद फिर है कि आप पढ़ने के लिए विदेश गए हैं, कहीं फॉरेन कंट्री से पढ़े हैं, उसका पूरा अगर पढ़े हैं तो लिखना है, नहीं पढ़े हैं तो NA नॉट अलाउड लिख दे, NA करके कट कर देना है यहाँ से आता। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले 10th का देना है। अगर 12th PCM से किया है टेक्नीशियन में तो PCM वाला देना है, नहीं तो नहीं देना, नहीं दिए थे तो फिर ITI का देना है। ITI का कब इंटर किए थे, कब एग्ज़ाम पास हुए। फिर 10th में भी ऐसे ही देना है, जैसे 2013 मेरा 10th गए थे, 2014 में मेरा 10th हुआ है। फिर है आर यू होल्डिंग हैव एनी, मतलब आप कहीं भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में रहे हैं तो उसका डिटेल देना है। मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे, काम किए हैं पहले से, तो उसका डिटेल देना है, कब से कब तक काम किया, कहाँ किए, किस पोस्ट पे किए हैं। हम तो नहीं किए, पहला जॉब है तो NA कर देना है। फिर है आपके आपके ऊपर कोई भी केस उस हुआ है उसका डिटेल सब है, इसमें अधिकतर में नो ही भर देना। अगर यस भरिएगा किसी में तो फिर यहाँ पे इसमें भरना पड़ेगा कि आपको किस कारण से कौन सा क्या मैटर हुआ था, तो इसलिए हम नो भरे, नो के तो इसे है भी नहीं। फिर है नाम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब अपने जान पहचान का, अपने गांव का लगभग समझिए कि 2 आदमी का नाम देना है, उसका आधार नंबर देना है और उसका एड्रेस देना है। फिर नीचे डिक्लेरेशन भरना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम। डेट देखिए, डेट मेरा छोड़ दिए थे, जमा कर दिए, कहे कि पहले भरे थे, कहें जिस दिन जाएंगे उस दिन का डेट देंगे। प्लेस दरभंगा तो दरभंगा से हम दरभंगा। फिर इंडिपेंडेंटी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में क्या है, अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है। इंडिपेंडेंटी सर्टिफिकेट उसी से बनेगा जो फर्स्ट पेज जो फोटो पे साइन किया था, वही नीचे भी यहाँ भी साइन और मोहर करवाएंगे वही गेजेटेड से, बस यही सब करवाना है, देख लीजिए।